चलो अगला हेडिंग लिख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इस हेडिंग का मतलब समझते हो? मतलब क्या क्या ऐसा चीज़ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और घटाता है? क्या क्या ऐसा चीज़ जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का मतलब रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा ना, घटाने का मतलब रिएक्शन देर में कंप्लीट होगा। तो क्या क्या ऐसा चीज़ है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है? पहले एग्जाम्पल बता, चाय वाला। चाय बनाते हो, धीमी आंच पे पकाओगे, हो सकता है 20 मिनट लगे। आंच तेज़ कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो जल्दी हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे ना। तो किस पे डिपेंड करता है उसको लिखते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये पहला डिपेंड करता है किस पे? कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन किस पे? ऑफ रिएक्टेंट। तो पहला किस पे अफेक्ट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो अब सवाल ये उठता है कंसंट्रेशन इस पे डिपेंड कैसे करता है ना। कंसंट्रेशन कम लोगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट करता है? ये कंसंट्रेशन ऑफ, देखो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सुनो गौर से, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? बढ़ता है ना। उल्टा क्या कर सकते हो? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा ना। अब सवाल ये उठता है, रिएक्टेंट ज़्यादा लेने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कैसे हो गया? रिएक्टेंट कम लेने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कैसे हो गया ना। देखो इसमें एक आगे पढ़ोगे, अभी तो नहीं दिया है, आगे पढ़ोगे जब किसी कोई भी चीज़ रिएक्शन करता है, टकराते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो H2 और O2 ना, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये दोनों गैस है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे ना। देखो जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, समझो गौर से, जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। इसमें आगे पढ़ोगे रिएक्शन, हम लोगों ने सिंपल पढ़ा रिएक्शन होता कैसे है ना। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होता है, पढ़ोगे आगे की। ये कहता है कोई भी रिएक्शन होने के लिए दो मॉलिक्यूल का टकराना ज़रूरी है, ठीक है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो दो लोग टकराएंगे, टकराने की वजह से बॉन्ड टूटेगा, तो नया पुराना बॉन्ड टूटेगा तो नया वाला बॉन्ड बनेगा। तो दो लोग टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अब समझो रिएक्टेंट अगर ज़्यादा लोगे तो टकराने का चांस कम है कि ज़्यादा है? मतलब एक कमरे में 20 लोग को छोड़ दो और लाइट बंद कर दो, इधर उधर भाग रहे हैं टकराने। अब एक कमरे में 2 लोग हैं, बड़ा सा कमरा, 2 लोग, टकराने का चांस कम है कि ज़्यादा है? कम है ना। तो वही वाला हिसाब किताब है, रिएक्टेंट ज़्यादा लोगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। वही रिएक्टेंट कम लोगे कोलिजन कम होगा। तो एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि किसी का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसका रीज़न लिखवा देना है। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज नंबर ऑफ क्या? कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इंक्रीजेस ना। ये वाला कौन समझ में आया कि फिर से बताएं? केमिकल काइनेटिक्स बोलता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे ना। जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रिएक्टेंट ज़्यादा लेंगे तो कोलिजन के चांस बढ़ जाता है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। कम लेंगे, बॉन्ड नहीं टूटेगा तो बनेगा नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। हम जानते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, शुरू में 100 होता है, बाद में घटते घटते तो रिएक्टेंट घटेगा तो कोलिजन क्या होगा? घटेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अरे उल्टा लिख दिए क्या यार, यहाँ माइनस रहेगा। समझे कि नहीं? टाइम के साथ साथ हम जानते हैं रिएक्टेंट घटता है, रिएक्टेंट घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, क्योंकि कोलिजन क्या होता है? कम होता चला जाएगा। ये बात एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर में आएगा, 4-5 करके आएगा तो 4-5 नंबर मान के चलो। दूसरा चीज़, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा क्या दिया है? टेम्परेचर। दूसरा आपका है टेम्परेचर। ना। फिर अगला सवाल पूछेगा, ये कहानी समझ में आ गया?
एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि कंसंट्रेशन का इसका रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे फ़र्क पड़ता है, क्या बताओगे? मान लो क्वेश्चन दे दिया कि इनका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कोलिजन, टकराव दोनों में कोलिजन क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब टेम्परेचर समझो। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है? जैसा इसका है वैसा टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर घटाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे घट गया? देखो समझो, मान लो तुम पानी का चाय बना रहे हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बताओ कोलिजन होने का चांस घटेगा या बढ़ेगा? मान लो तुम गैस ऑन नहीं की, वैसे रखी हुई है ना, तो क्या होगा? पार्टिकल मूव करेंगे? नहीं मूव करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन क्या होता है? बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो सेम रीज़न है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीजेस। सेम वही आंसर लिखना है। टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड डिक्रीजेस। ठीक है, देखो आपकी किताब में ना टेम्परेचर से रिलेटेड एक चीज़ और कहा है। क्या कहा है समझो? कह रहा है कि मान लो कोई आपका सब्सटेंस है, वो T डिग्री, कोई आपका सब्सटेंस है उसको T डिग्री सेंटीग्रेड को हीट कर रहे हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रहा है और T डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? R। हम कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे? 10 डिग्री। हमें से कितना बढ़ाना है? तो जो भी टेम्परेचर था उसमें हम कितना बढ़ा देंगे? 10 डिग्री। तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? डबल। ये आपका एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। इसको लिख देना ना, क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल, नियरली डबल तरफ से लिखवा देना। ठीक है, देखो तीसरा लिखो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है ना। अब सरफेस एरिया का मतलब समझो। ठीक है, समझो। देखो ये चीज़ बहुत ये थोड़ी ना गहराई वाली बात है, थोड़ा आराम से समझना। देखो क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया जो होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। पहले समझो सरफेस एरिया का मतलब समझते हो? सरफेस एरिया मतलब सरफेस का एरिया, मतलब ऊपर का एरिया। ये ऊपर का जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे मार्कर, जो ऊपर का एरिया ही क्या होता है? सरफेस एरिया होता है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ने या घटने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वही वाला हाल है, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। उल्टा सरफेस एरिया अगर घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? घटेगा ना। अब सवाल उठता है बढ़ने या घटने से कैसे इफेक्ट करेगा ना। तुम बोलोगे सर इसका सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब क्या है? बताओ इसका सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लो चौक है, चौक का सरफेस एरिया कैसे बढ़ाओगे? चौक नहीं है क्या? चौक है। बहुत सिंपल है। देखो मैं कहूँ चौक का सरफेस एरिया कितना है? ऊपर का एरिया सरफेस। बताओ अगर इससे कोई रिएक्शन करने आएगा तो कहाँ अंदर रिएक्शन कर पाएगा कि सिर्फ ऊपर कर पाएगा? सिर्फ ऊपर कर पाएगा, क्योंकि ऊपर ही पार्टिकल है, अंदर वाले पार्टिकल तो पैक है। तो इसका सरफेस एरिया कितना है? देखो कितना जगह ले रहा है? थोड़ा सा। अब मैं इसका पाउडर बना ले रहा हूँ ना। पाउडर अगर बना लेंगे, टूट नहीं रहा है देखो पाउडर बना लिया ना। पाउडर बनाने के बाद अब बताओ क्या मैं इसको और फैला सकता हूँ? सरफेस एरिया घटा या बढ़ा? तो किसी चीज़ का पाउडर बनाने से सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ता है। अब देखो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हुआ? पहले ऊपर के पार्टिकल सिर्फ रिएक्शन में हिस्से ले रहे थे। पाउडर बनाने की वजह से क्या हुआ? अंदर वाले पार्टिकल भी कहाँ गए? सरफेस पे। समझे कि नहीं? तो मतलब पाउडर बनाने से सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पार्टिकल का नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कि कोलिजन क्या होगा ना। तो वही चीज़ रखना है। समझे कि नहीं? सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है? क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस ना।
सरफेस एरिया बढ़ाने से नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, घट जाता है। रिएक्शन बताता हूँ, जैसे कि आपका ये है, मान लो ये आपका अल्कीन, ठीक है। अल्कीन का किससे रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन से, किसके प्रेजेंस में, निकल ना। ये आपका क्या होता है, मेटल ना, समझो। मेटल लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ना। अगर हम चाहते हैं ये रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसको किस फॉर्म में लोगे, किस फॉर्म में लोगे, पाउडर फॉर्म में। तो बहुत सारे अभी एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो लिखा होगा कि जो भी मेटल लेते हैं किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। पाउडर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो इन दोनों का रिएक्शन को स्पीड कर देगा। तो वही चीज़ लिखा रहता है, ठीक है। लास्ट पढ़ लो, लास्ट चौथा है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पढ़े हो क्लास 11th में, कैटलिस्ट क्या होता है। हाँ, कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। याद रखना, कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है। अब कैसे घटाएगा, कैसे बढ़ाएगा, उसके बारे में बताता हूँ। इरेज कर दे इसको। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है ना। क्या हो गया, क्या गिरा, यार तुम्हारा गिरा, मैं इतना परेशान हूँ यार, मेरा 1.5 लाख के पिन गिरी है यार। क्या आ रहा है, सेल आ रहा है क्या, हाँ चलो इसको समझाता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ना। क्यों बढ़ता है अभी तक हम लोगों ने नहीं जाना, क्यों बढ़ता है किसी को पता है, नहीं पता ना। मैंने वही कहानी सुनाया है, बाइक बैठा के लेके जाएंगे, टाइम बच जाएगा ना। अब असली कहानी समझो, देख लो। कैटलिस्ट अगर किसी रिएक्शन में ऐड करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछिए क्यों बढ़ जाता है, तो आपको रीजन भी लिखना है। क्या लिखना है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बायो आ गया क्या इसमें ना, समझो। कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, घट जाता है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसको फिलहाल बताएंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, समझो। देखो, मान लो कोई रिएक्शन है, उसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन का आपका ग्राफ है, ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है एनर्जी। ये जो वाई वाला एक्सिस है क्या बता रहा है, एनर्जी, ठीक है। और ये वाला एक्सिस क्या हो रहा है, ये है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अब समझो, तो इसका ग्राफ देखोगे किताब में इस तरीके से दिया है। यहाँ पे आपका रहता है रिएक्टेंट, यहाँ पे रहता है आपका प्रोडक्ट। थोड़ा सा और ऊपर बना दें, देखो रिएक्टेंट, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पे आपका क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है ना, समझो। देखो ये ग्राफ है, ग्राफ क्या बताता है, ग्राफ यहाँ पे रिएक्शन, मतलब यहाँ से रिएक्शन हो रहा है। देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, एनर्जी। बताओ रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है कि प्रोडक्ट की। देखो यहाँ से ये देखो एनर्जी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। प्रोडक्ट की एनर्जी कहाँ पे है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है ना। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या होगा, इस पहाड़ पे होते हुए जाता है, समझे कि नहीं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये क्या समझ लो, एक पहाड़ है। इस पहाड़ को जब पास करेगा तभी क्या बन पाएगा, प्रोडक्ट ना। इस पहाड़ को, इसी ये जो पहाड़ की हाइट है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, समझे कि नहीं। रिएक्टेंट के पास एनर्जी कुछ पहले से है, इसको इतना एनर्जी और चाहिए क्या हो, रिएक्शन होने के लिए ना। तो कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो क्या होता है, समझो। कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। कैटलिस्ट ऐड करने से ये जो पहाड़ है, समझो, ये पहाड़ छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो सर एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका क्या है, एक्टिवेशन। पहले इसको कितना एनर्जी देना पड़ रहा था, इतना। अब कैटलिस्ट को ऐड कर ली तो रिएक्शन कितना देना पड़ता है, एनर्जी इतना। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ा या घटा, डिक्रीज हुआ। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी घटा है। तो वही मैंने बताया, कैटलिस्ट को ऐड करने से रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है,
अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आगे पढ़ोगे ना, फिलहाल के लिए भी जानते रहो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये एकलौता ऐसा चीज़ है कि उल्टा हो रहा है, सही कि नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है क्योंकि ये चीज़ घट रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन बढ़ेगा, एकलौता है तो घटेगा। तो एग्जाम में पूछता है कि कैल्सिफाइड करने से क्या होगा, तो कैल्सिफाइड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है पढ़ेंगे आगे।